हेलो एवरीवन। आज हम अपने नए टॉपिक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसके जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक ब्रेन क्या होता है, कैसे वो फंक्शन करता है और कैसे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की तरह वो वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक ब्रेन का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट किस तरह से हो पाता है। फिर हम एक जो जनरलाइज्ड जो वर्टिब्रेट ब्रेन होता है, यानी एक जो उसका बेसिक प्लान होता है कि ब्रेन के स्ट्रक्चर का, उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। फिर हम सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स में लोअर टू हायर, उनमें किस तरह का ब्रेन में सिमिलैरिटीज़ होती हैं या किस तरह का कंपैरिजन पाया जाता है, उनके कंपैरेटिव अकाउंट की हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर। तो ब्रेन इज़ द मास्टर ऑर्गन प्रेजेंट इन द हेड, यानी ब्रेन जो है एक जो बहुत ही मेजर एक ऑर्गन होता है जो कि जनरली हेड वाले रीजन में सभी ऑर्गेनिज्म या जो वर्टिब्रेट्स की हम बात करें उनमें प्रेजेंट होता है। ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट्स बॉडी, क्योंकि ब्रेन में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं और काफ़ी सारे फंक्शन को ये परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है, या एक तरह से कहें तो पूरी बॉडी में कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिसिटी देखने को हमें मिलती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो ये ऑर्गन है बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा होता है। ब्रेन इज़ अ कंट्रोलर ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी जो भी तंत्रिका तंत्र है या जो भी सेंसेशन के जो भी ऑर्गन्स हैं, उन सब का कंट्रोल जो सेंटर है, यानी जो सबको कंट्रोल करके रखने वाला है, दैट इज़ द ऑर्गन ब्रेन। अब हम बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसका डेवलपमेंट जो है ब्रेन का होता है। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक जो बड है, इस टाइप का बड जो है ये फॉर्म होता है। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। इसमें किसी भी टाइप के जो कंस्ट्रिक्शन हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। एक पूरा का पूरा सबसे पहले बड फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद जो होता है जिसे हम एनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो सबसे प्रिमिटिव जो बड बनता है एक ब्रेन के बनने के पहले, उसे हम एनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, और ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है। इसके बाद इस बड में कुछ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस बनते हैं जिनके नंबर्स डिसाइडेड होते हैं। ये 3 कंस्ट्रिक्शंस बनते हैं, यानी 3 पोर्शंस में ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, सबसे पहले वाला ये पोर्शन है, सेकंड में ये है, और थर्ड में ये है। अभी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर डेवलप नहीं हो रही है, जो बड का डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं। तो ये 3 कंस्ट्रिक्शंस बनते हैं यहाँ पर, 1 2 3। तो जो सबसे पहले वाला कंस्ट्रिक्शन है इसे हम फोर ब्रेन या प्रोजेंसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, जबकि जो मिडिल वाला है या सेकेंड वाला है इसे हम मेसेंसेफेलॉन कहते हैं। आगे चल करके मिड ब्रेन का ये पोर्शन बनाता है। थर्ड जो है दैट इज़ रोम्बेनसेफेलॉन, या जिसे हाइंड ब्रेन भी हम कहते हैं, यानी जो पश्च मस्तिष्क है उसका फॉर्मेशन ये करता है। तो ये 3 के 3 कंस्ट्रक्शन पहली स्टेज में यहाँ पर बनते हैं एक बर्ड से, जिसे हम एनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। अब जितने भी ये 3 जो डिवीज़न हैं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये फर्दर जो है 5 जो सब डिवीज़न होते हैं, यानी इनके सब डिवीज़न वाले पोर्शंस में डिवाइड होते हैं। अब 5 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो प्रोजेंसेफेलॉन की बात करेंगे, इसमें जो पहला पोर्शन है दैट इज़ टेलेनसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन। ये दोनों इसके सब डिवीज़न है। ये हमारा डिवीज़न है जिसके 2 अलग अलग सब डिवीज़न बने हैं, जिसे हम इंटीरियर वाले को टेलेनसेफेलॉन कह रहे हैं और पोस्टीरियर वाले को डाइनसेफेलॉन कह रहे हैं। इसके बाद सेकंड वाले में जो हम देखते हैं इस पे कोई भी ऐसा कोई सब डिवीज़न नहीं होता है, लेकिन जो भी यहाँ पर मेसेंसेफेलॉन है इसे हम डिवीज़न और सब डिवीज़न की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इसकी यहाँ पर वर्किंग हो रही होती है।
इसके बाद थर्ड वाले पोर्शन में हम चलते हैं। तो इसके अंदर जो आता है वो है मेटेनसेफेलॉन, जो कि जो थर्ड वाले डिवीज़न का पहला सब डिवीज़न होता है। इसके बाद इसका जो सेकंड है यानी जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन है उसे माइलेनसेफेलॉन कहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीन में ये 4 सब डिवीज़न देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि मेसेनसेफेलॉन यहाँ पर एक सब डिवीज़न की तरह काउंट किया जाता है और उसकी फंक्शनैलिटी को भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये रहे यहाँ पर 3 डिवीज़न्स और ये 5 सब डिवीज़न्स। तो इस तरह से ब्रेन का डेवलपमेंट आगे इन्हीं जो ये डिवीज़न्स हैं इनसे एक पूरा का पूरा, इनमें काफ़ी सारे जो नीचे की तरफ है वेंट्रल कैविटीज़ बन जाती हैं, जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, जो कैविटीज़ फॉर्म होती हैं और काफ़ी सारे जो इनके पोर्शंस हैं इनमें डेवलप हो जाते हैं एक ब्रेन के जो जो पोर्शंस हो सकते हैं। तो इससे पूरा एक ब्रेन अल्टीमेटली डेवलप हो जाता है। चलते हैं एक इसकी जो लिस्ट दी हुई है, एक जनरलाइज वर्टिब्रेट ब्रेन के बारे में बात करेंगे। मतलब एक कॉमन प्लेनर जो ब्रेन है डेवलपमेंट होने के बाद किस तरह से वो अपीयर होता हुआ दिखता है। तो ये यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसके पैटर्न की बात की गई है तो ए में ये इसका लेटरल व्यू है, लेटरली ये इस तरह से दिखता है। देन डॉर्सली ये इस तरह से अपीयर होता है और इसके बाद ये इसका जो सेक्शनल कट है ये सी में दिया हुआ है, ये इस तरह से अपीयर होता है। अब अगर हम इसके लेटरल व्यू की बात करें तो हमेशा ब्रेन का जो ये देखिए 3 इसके डिवीज़न दिख रहे हैं हमें, यानी जो फोर ब्रेन है या प्रोजेंसेफेलॉन है, सेकंड वाला मेसेनसेफेलॉन है यानी मिड ब्रेन है, और हाइंड ब्रेन जो रोम्बेनसेफेलॉन वाला पोर्शन है यहाँ पर इस तरह से डेवलप हो चुका है। ये कि हम डेवलप्ड ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो फुली डेवलप्ड होने के बाद उसमें इस तरह से 3 डिविजन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो ब्रेन का पोर्शन होता है यानी ब्रेन के जो एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं वो 2 लोब्स होते हैं जिन्हें ऑल्फैक्टरी लोब्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब से ही हम समझ पा रहे हैं कि जो भी ऑल्फैक्शन का काम है या ऑल्फैक्शन की जो भी मेथड है वो इन लोब्स के थ्रू यहाँ पर परफॉर्म की जाने वाली है। यहाँ पर आप सब डिविजन्स को देख पा रहे हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था जो सबसे पहला सब डिवीज़न था जिसे हम रेनेसेफेलॉन या टेलेनसेफेलॉन भी कहते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर ये एंटीरियर पोर्शन होता है और ये जो इन लोब्स को सपोर्ट करता है उसे हम रेनेसेफेलॉन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ये जो फोर ब्रेन का एंटीरियर पोर्शन है ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाता है, जो कि आपको पता है कि राइट और लेफ़्ट अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग में भी देखें तो राइट और लेफ़्ट हेमिस्फीयर हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो सेकंड वाला पोर्शन है ये डायनसेफेलॉन वाला। तो इस डायनसेफेलॉन के ऊपर की तरफ यानी डॉर्सल व्यू में आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ ये जो पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है, ये देखिए ये यहाँ पर पीनियल बॉडी है, ये डॉर्सली प्रेजेंट होती है ऊपर की तरफ, जबकि वेंट्रली हम देखें तो इसमें जो इन्फंडिबुलम है जो कि यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड को बाद में सपोर्ट देने का काम करता है वो सिचुएटेड होता है। पीनियल बॉडी ऑब्वियसली बात है ये यहाँ पर कॉन्शियसनेस के लिए ऑर्गन है, यानी जो भी कॉन्शियसनेस है इस पीनियल बॉडी के थ्रू कंट्रोल की जाती है। थर्ड आई वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर हमारे ब्रेन की बात करें तो आँखों के बीच में पीछे की तरफ ये पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है और ये कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके साथ डायनसेफेलॉन की बात हमने यहाँ पर की, जो कि फोर ब्रेन का जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसको डायनसेफेलॉन बोलते हैं, जबकि एंटीरियर जो डिवीज़न होता है दैट इज़ एंटीरियर जो सब डिवीज़न है दैट इज़ टेलेनसेफेलॉन, और जबकि जो एंटीरियर जो पोस्टीरियर सब डिवीज़न है दैट इज़ डायनसेफेलॉन। मीसेनसेफेलॉन की अगर हम बात करें, मिड ब्रेन की हम बात करें तो इसका डिवीज़न और सब डिवीज़न हम सेम ही काउंट करते हैं। तो इसकी डॉर्सली जनरली डॉर्सल जो पोजीशन होती है उस पर ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं।
ये ऑप्टिक लोब्स आई से आने वाले सिग्नल्स को कैप्चर करती हैं, यानी एक तरह से जो विजुअल मैकेनिज्म है उसको परफॉर्म करने का काम ये वाला प्लेस करता है, जो कि मेसेंसेफेलॉन में प्रेजेंट होता है। और पीछे की तरफ हम बढ़ते हैं तो जो ये मिडिल ब्रेन की बात की थी अभी हमने कि मिडिल ब्रेन में जो है ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं। अब हाइंड ब्रेन यानी जो पीछे वाला ब्रेन है उसकी अगर हम बात करें तो हाइंड ब्रेन में जो डॉर्सली एक स्ट्रक्चर अपने आप में कंट्रोल हो जाता है, जिसे हम सॉरी जो अपने आप में बनता है वहाँ से प्रोसीजर के थ्रू, उसे हम सेरिबेलम कहते हैं। हाइंड ब्रेन का ये मेजर पार्ट होता है सेरिबेलम, और इसके साइज़ जो हैं अलग अलग वर्टिब्रेट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इसके भी हमने दो पार्ट की बात की थी, दो सब डिवीज़न की बात की थी। तो फर्स्ट वाला जो सब डिवीज़न है दैट इज़ मेटेनसेफेलॉन, जबकि सेकंड वाला जो सब डिवीज़न है दैट इज़ माइलेनसेफेलॉन। इस तरह से प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो इसमें जो इलोंगेटेड वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी इलोंगेटेड, दैट इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पर अटैचमेंट का काम करती है, यानी जो भी कनेक्शंस हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ वो ये मेड्यूला जो ऑब्लोंगेटा है उसके थ्रू ब्रेन से कनेक्ट करती है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा का होता है। तो मेरे ख्याल से ये एक जनरलाइज्ड वर्टिब्रेट के ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यानी मोर और लेस सभी के सभी वर्टिब्रेट्स का ब्रेन इस तरह से होता है। इनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस हम देख सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे उसके कंपैरेटिव अकाउंट में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये जो टेबल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक आपके जो ब्रेन के डेवलपमेंट की हमने बात की पहले टॉपिक, उसको तो एक्सप्लेन कर ही रही है। देखिए हमने डिविजन्स की बात की थी, तो 3 के 3 डिविजन्स दिख रहे हैं। इसके अलावा इन 3 डिविजन्स में हमने देखा कि इन डिविजन्स को भी सब डिवीज़न में डिवाइड किया है। पहले वाले के 2 सब डिविजन्स यहाँ पर हैं, जबकि जो मिड ब्रेन का कोई सब डिवीज़न यहाँ पर मेंशन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वो खुद डिवीज़न और सब डिवीज़न की तरह वर्क करता है, उसे हम काउंट करते हैं। थर्ड वाला जो है इसमें 2 पाए जाते हैं, तो टोटल 5 सब डिवीजन्स हैं और 3 डिवीजन्स हैं, जो कि हमने देखा 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से कंसिस्ट होकर के बनते हैं। अगर 4 ब्रेन की बात करें तो उसका इंटीरियर टेलेनसेफेलॉन है, जबकि पोस्टीरियर पोर्शन डायनसेफेलॉन होता है। मेसेंसेफेलॉन में वो इंडिविजुअली मतलब पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंटली खुद ही एक सब डिवीज़न की तरह वहाँ पर वर्क कर रहा होता है। ऑप्टिक जो लोब्स हैं उसमें पाई जाती हैं, और इसके अलावा जो लास्ट वाला जो हाइंड ब्रेन है यानी रोम्बेनसेफेलॉन, इसमें मेटेनसेफेलॉन जो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, जो माइलसेफेलॉन है वो पोस्टीरियरली यहाँ पर पाया जाता है। अब इनकी पार्ट्स की हम बात करते हैं कि किस किस पार्ट्स में मतलब किस किस डिवीज़न में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीरियर पोर्शन की बात कर रहे हैं। डिवीज़न वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि डिवीजन्स को हमने सब डिवीजन्स में यहाँ पर डिवाइड किया है, जो कि 5 होते हैं और ये यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब पार्ट्स वाली बात हम करते हैं। तो पार्ट्स में अगर हम देखें, सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ रेनिनसेफेलॉन, जिसकी हमने बात की थी रेनिनसेफेलॉन। तो ये जो ऑप्टिक लोब बनाने का काम वहाँ पे कर रहा था, और इसकी इस पार्ट की एक कैविटी भी होती है, यानी मैंने पहले ही बताया था कि जो ब्रेन है वो इस तरह से पहले तो अपीयरेंस होती है, फिर नीचे की तरफ इनमें एक जो है वैक्यूटीज़ बना लेते हैं, ये जिसे हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, जो कैविटीज़ होती हैं और उसके थ्रू ये वर्क करते हैं। ये हर किसी की कैविटी के बारे में भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, कैविटी की हम बात करें तो इसको हमने फर्स्ट वेंट्रिकल का नाम दिया है। इसको बताने के लिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखो रिस्पेक्टिवली सब यहाँ पर जो कैविटीज़ की नेमिंग है वो की गई है। अगर ये पहले वाले जो रेनिनसेफेलॉन की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर कैविटी है जिसे रोमन 1 डिजिट से रिप्रेजेंट किया है, इसको रोमन 2 डिजिट से, देन रोमन 3, देन अल्फ़ा, इस कैविटी को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया है, इसके बाद 4।
तो इस तरह से इतनी कैविटीज़ भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो जो पहली वाली कैविटी है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इन कैविटीज़ के साथ में कुछ स्ट्रक्चर भी एसोसिएटेड होते हैं, यानी कुछ स्ट्रक्चर इनसे अटैच होते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं, जिनका एक फंक्शन होता है, जो इनसे मिल करके एक फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन कौन से, अगर हम पहले वाले रेनेनसेफेलॉन की बात करें, जिसकी कैविटी है वेंट्रिकल, दैट इज़ वन वेंट्रिकल, जिसे राइनोसील भी कहते हैं हम, क्योंकि एक कैविटी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो है एक ब्लैंक स्पेस है, तो उसे सील कह रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका जो पहले वाले हैं ऑल्फैक्टरी जो बल्ब्स हैं, ये इससे एसोसिएटेड होते हैं, प्लस ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं जो आगे की तरफ हम देख पा रहे हैं, बल्ब से जो लोब्स हैं इनसे ट्रैक्ट्स के थ्रू बल्ब अटैच होते हैं। इसके अलावा इनमें जो है ये पैलियो कॉर्टेक्स या जो पैलियम का स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा इससे अटैच रहता है। अब हम सेकंड वाले की बात करते हैं, तो सब इसका डिवीज़न प्रोजेंसेफेलॉन है और सब डिवीज़न भी इसका टेलेंसेफेलॉन है। और इसके पार्ट की अगर हम बात करें तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाले पार्ट की हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसकी कैविटी पर्टिकुलरली जो मेंशन की गई है वो रोमन सेकेंड डिजिट से मेंशन की है यहाँ पर, जिसके नाम की हम बात करें तो पैरासील्स भी से कहते हैं। और इसकी पोजीशन अगर हम देखें तो लेटरल होती है, क्योंकि हेमिस्फीयर जो है लेटरली प्रेजेंट होते हैं, कि आपने डायग्राम में देखा है कि ये राइट और लेफ़्ट लोब में डिवाइडेड होते हैं, तो इसका इस तरह से नाम लिया गया है। अब इससे क्या क्या अटैच होता है, यानी कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड होते हैं, तो सबसे पहले जो है वो कॉर्पोरा स्ट्रिएटा इससे अटैच होता है, जिसे हम बेसल गैंग्लिया भी कहते हैं। ये यहाँ पर इससे अटैच होता है कॉर्पस स्ट्रिएटा। उसके बाद जो कॉर्पस कैलोसम है, या जिसे हम नियोकॉर्टेक्स वाला पोर्शन कहते हैं, या पेलियम, जो कि पेलियम या पैराफाइसिस जो होता है, पेलियम पैराफाइसिस, उसके ऊपर ये वहाँ पर पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है। नियोकॉर्टेक्स जो है ये पेलियम में पाया जाता है, यानी एक नियोकॉर्टेक्स लाइक स्ट्रक्चर इस पेलियम वाले पोर्शन पर अटैच रहता है। इसके बाद हम बात करें, इसमें एक फॉर्मेन पाया जाता है, फॉर्मेन ऑफ मोनोरो, यानी एक अपर्चर होता है जिसे हम फॉर्मेन ऑफ मोनोरो कहते हैं, यानी जो पैराफाइसिस है इससे अटैच रहने का काम वहाँ पर करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले, हमारा जो सब डिवीज़न है, ये भी फर्स्ट डिवीज़न की कैटेगरी में आ रहा है। तो इसके जो पार्ट होते हैं उसे हम एपीथैलेमस कहते हैं। एपीथैलेमस यानी ये रूफ वाला जो पोर्शन बनाता है उसको एपीथैलेमस कहते हैं। इसका जो कैविटी है इसको हमने नाम दिया है थर्ड वेंट्रिकल। ये यहाँ पर टेबल इससे मर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये जो तीनों के तीनों पार्ट्स हैं ये सेम कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब एसोसिएटेड ऑर्गन की अगर हम बात करें तो पहली वाली जो डायोसील है, यानी जो थर्ड वेंट्रिकल है, इसमें जो कि पहली वाली है दैट इज़ हेम्न्यूल, और उसके बाद जो है इसमें पीनियल एपेरेटस होता है, जैसे कि हमने बात की थी जो पीनियल एपेरेटस है। उसके बाद पैरापीनियल या पैराइटल जो भी ऑर्गन है वो यहाँ पर रहता है। जो पैराइटल जो बोनी स्ट्रक्चर होते हैं स्कल का, वो यहाँ पर आकर के सेट होता है इसी वाले पोर्शन से, तो ये एसोसिएटेड ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये थैलेमस दिया हुआ है, एपीथैलेमस, थैलेमस जो है वो किसी से पर्टिकुलरली कोई एसोसिएशन नहीं दिखाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस यानी जो फ्लोर वाला पोर्शन है, रूफ वाला हो गया, उसके साइड्स हो गए, अब उसके फ्लोर वाले पोर्शन की बात करेंगे। डायनसेफेलॉन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें देखिए आप, ये डायनसेफेलॉन जो है उसका जो है साइड भी है, साइड वाला पोर्शन है यानी लेटरली जो है, देन उसका डॉर्सल वाला पोर्शन है जहाँ पर हमने पीनियल बॉडी या पीनियल एपरेटस की बात की या उसके अटैचमेंट को देखा, और इसके नीचे की तरफ जो है इसका फ्लोर वाला पोर्शन है। अब इस फ्लोर वाले पोर्शन से हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें अटैच होंगी। एक बात याद रखने वाली है कि जो
पीनियल बॉडी के जस्ट नीचे हमारा एक बहुत ही मेजर ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसके हमने यहाँ पर डिस्कस किया, दैट इज़ इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम ही जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ पर सपोर्ट देने का काम कर रहा होता है। तो अब समझ सकते हैं जो कि मास्टर ग्लैंड है पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम की, तो उसको कैसे सपोर्ट दे रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं लिस्ट में हम क्या क्या यहाँ सर जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं वो देखने को मिलता है। सबसे पहले जो हाइपोथैलेमिक जो न्यूक्लियाई हैं, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीनियल बॉडी है उसके साथ ये अटैच होकर के कॉन्शियसनेस या स्लीपिंग और इन सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए होता है। ऑप्टिक कियाज़मा है यहाँ पर, जो भी ऑप्टिक लोब के जो आइज़ हैं उनके नर्व को यहाँ पर क्रॉस ओवर या उनके कनेक्शन के लिए ये होती है। मीडियन एमिनेंस वाला पोर्शन होता है। इसके बाद जो इनफंडिबुलर जो स्टॉक है यानी जो इनफंडिबुलम है यहाँ पर जो उसका स्टॉक निकला हुआ है वो होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि इनफंडिबुलम से नीचे की तरफ लटकी हुई होती है, ये सब आपको पता है कि वहाँ पर वो ऐसे स्विंग करती रहती है, तो वो उसके लिए भी यहाँ पर अटैचमेंट होता है। इसके अलावा जो सेक्यूअस वेस्टिकुलस है और इसके अलावा जो मैमिलरी बॉडी से ये एसोसिएटेड होते हैं, प्लस ये इंटीरियर जो कोरोइड प्लेक्सस होता है उस वाले पोर्शन से भी ये अटैचमेंट शो करते हैं। तो ये जो नीचे वाला है जिसे हम हाइपोथैलेमस कह रहे हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि हाइपोथैलेमस जो कैविटी के अंदर से इनफंडीबुलम निकला हुआ है और इस इनफंडीबुलम से ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अटैच होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज़ एडेनो हाइपोफाइसिस, वो नीचे से जो माउथ कैविटी है उससे अटैच होता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंस रखने वाला ये पोर्शन होता है। अब हम बात करते हैं मेसेनसेफेलॉन की या मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन का जो फ्लोर है, यहाँ फ्लोर की बात की गई है, तो वो पूरा का पूरा क्रूरा सेरिब्राई कहलाता है और जिसके अंदर की कैविटी को हम आइटर या सेरिब्रल जो एक्विडक्ट है उसके नाम से जानते हैं। और क्योंकि हमें पता है इसमें जो ऑप्टिक लोब्स हैं वो इससे अटैच रहते हैं, तो सबसे पहले ऑप्टिक लोब्स हैं और ऑडिटरी लोब्स हैं, ये दोनों के दोनों यहाँ पर इससे एसोसिएटेड होते हैं। जो एसोसिएशन का एक कॉमन जो पोर्शन होता है दैट इज़ टेक्टम, उसे हम टेक्टम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसमें जो सेरिब्रल पेडिंकल्स हैं वो पाए जाते हैं, वो यहाँ से एसोसिएटेड ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। लास्ट वाले पोर्शन की अब हम बात करते हैं, यानी जो रोम्बेनसेफेलॉन है या जो हाइंड ब्रेन है, इसके दो सब डिवीज़न होते हैं। पहला है मेटेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन का जो पोर्शन है यानी जो एंटीरियर वाला पोर्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं मेटेनसेफेलॉन, इससे सेरिबेलम ओरिजिनेट होता है, जबकि माइलेनसेफेलॉन को हम मेडुला ऑब्लोंगेटा को सपोर्ट करते हुए या मेडुला ऑब्लोंगेटा के रूप में वहाँ पर देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सेरिबेलम जो है वो किस तरह से जो सेरिबेलम है या जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, सेरिबेलम तो किसी से किसी वैक्यूटी के थ्रू एक अटैचमेंट होने की यहाँ पे बात नहीं होती है क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ से एसोसिएटेड होता है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है जिसमें आप यहाँ पे देखो एक कैविटी देख पा रहे हैं, फोर्थ वाली जिसे हमने फोर्थ से डिनोट किया है, तो उसका क्या फंक्शन है यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कहाँ से एसोसिएटेड हो रही है ये फोर्थ वाली जिसे हम मेटासील भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें सेरिबेलम जो भी ट्रेपेजॉइड बॉडी के पोन्स होते हैं उनको सपोर्ट देने का काम कर रही होती है। इसके अलावा जो रेस्टिफॉर्म बॉडीज़ हैं, जो भी पिरामिड्स होते हैं वहाँ पर, ये सब वहाँ पर आकर के एसोसिएट होते हैं। या एक तरह से कहा जाए तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को कनेक्ट करने का काम वहाँ पर कर रहा होता है। थैंक यू।